नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। ज़िला शुपियान की अगलर फ्रूट मंडी में हम इस वक्त मौजूद है, चूँकि आज सुबह से यहाँ पे SRTC गाड़ियाँ बुलाई गई है, जो कि यहाँ के जो ग्रोवर्स एसोसिएशन का कहना है कि LG की से मीटिंग के बाद जो है ये इकदाम उठाए गए हैं, चूँकि ये इससे नाकाफ़ी मानते हैं। माल बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की कमियाँ महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज से SRTC गाड़ियाँ यहाँ पे बुलाई गई है, तो क्या रिक्वायरमेंट है इस वक्त मंडी की? तो आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे SRTC गाड़ियाँ बुलाई गई है, जो बाहर मंडियों तक माल जाएगा, इससे आपको राहत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियाँ 8-10 आई है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट 250 गाड़ी की है। 8-10 गाड़ियों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। 8-10 गाड़ी, 8-10 हज़ार पेटी भी, वैसे छोटी गाड़ी है ये, 4,000 पेटी ले जाएंगे, 10 गाड़ी भी रहेंगी तो, या 5,000 पेटी। जबकि यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख की अराइवल है। काफ़ी दिनों से मंडी में माल पड़े हुए हैं। तो फिलहाल जो पिछले हफ्ते आज से 10 दिन पहले जो समस्या थी, रोड्स बंद थे, हंगामी तौर पर जो है गवर्नर, इंतज़ामिया और ये गवर्नमेंट की, तो इन्होंने जो है रेस्टोर कर दिया NH-44 को, तो इससे कितनी राहत मिली है? आप देखिए, अगर राहत की बात की जाए तो अभी वो राहत यहाँ तक पहुँची नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ छोड़ी है, आपने हाल देखा होगा, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो माल जो बाहर की मंडियों में पहुँचे हैं। किराया भी ज़्यादातर माल का नहीं आ रहा है, दागी हो रहे हैं। अब वो माल चलो उस पार हो गए, रोड खुल गया, अल्लाह का करम है, लेकिन जो मार्ग है वो भी चल रही है। वो माल रास्ते में ख़राब हो रहे हैं, कुछ माल यहाँ पड़ के ख़राब हो रहे हैं। 2 दिन से लगातार जो है NH-44 पे जो माल बरदार गाड़ियों को जाने की इजाज़त, हाँ, वो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, वो गाड़ियाँ जो मंडियों में पहुँच रहे हैं उनकी हालत भी आप देख लीजिए ना, सेब की हालत क्या हुई है। यानी कि वो पहले से ही बंद पड़ी थी पुरानी गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, 15-20 दिन तक वो, मतलब कोई गाड़ी 15 दिन बाद पहुँची, कोई 20 दिन बाद पहुँची, कोई 16 दिन बाद पहुँची, उनमें माल सारे ख़राब पड़े हैं। अब चलो, रास्ता सरकार ने जो कोशिश की, वो हम कहते हैं कि आगे कभी ऐसा ना हो, क्योंकि उसकी मार तो अभी भी हम झेल रहे हैं। जो अभी की सूरत हाल है नेशनल हाईवे की, उससे आप मुतमईन हैं? आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे अच्छी खासी तादाद में गिरान भी रहता है। गिरान 2-3 दिन मंडी में पड़ा रहे, उसके बाद अगर कोई गाड़ी आती भी, या भाड़ा देख लीजिए क्या है, 250 रुपये दिल्ली का या 260 रुपये, पंजाब का 150, पौने 200, गिरान इस भाव का बिकता ही नहीं आगे। कि अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करेंगे तो यकीनन सरकारी नौकरी हर किसी को दस्तयाब नहीं होती है, क्योंकि जो शुपियान से एजुकेटेड यूथ है, जिन्होंने PhD किया है, यानी कि स्कॉलर्स है, वेल एजुकेटेड है, तो उनके पास एक वाहिद ज़रिया यही सेब होता है। हमारे साथ एक फ्रूट ग्रोवर जो है, एजुकेटेड यूथ है, इन्होंने इसी पे तरजीह दिया है। तो आप बताइए कि जिस तरह के हालात बने हैं पिछले 15 दिनों से, अब जो है धीरे धीरे जो है नेशनल हाईवे भी खुल गया, क्या आप सहमत है या अभी भी कुछ किसी तरह की कोई परेशानी है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ इस चीज़ पे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि हम पिछले 1 महीने से हमारा सीज़न स्टार्ट हो गया। हर कोई ग्रोवर, नॉट ओनली मी, मैं ही परेशान हूँ, पूरा कश्मीर ही परेशान है इस चीज़ से कि जब भी कोई ये चीज़, सेब का ही जब टाइम आता है, हमारा रोड बंद हो जाता है। बाकी पूरे महीने जो भी रोड चलता है अच्छे से चलता है, जब भी सेब का टाइम आता है रोड बंद हो जाता है। चलो, तो बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो रोड बंद था। सर, बेशक हम ये चीज़ मानते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद हो गया। हमने भी पिछले बहुत सालों से देखा है लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद हो जाता है, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में रोड ठीक हो जाता है। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट के इतने हाथ बड़े नहीं हैं कि वो इतने छोटे से रोड को ठीक कर सकेंगे। बाकी जगह कुठवा में ब्रिज टूट गया, वो कितने दिनों में ही ठीक हो गया, उसका अल्टरनेट रोड निकाल दिया। यहाँ हमारा अल्टरनेट रोड मुगल रोड था, एटलीस्ट मुगल रोड पे ही चले जाते हैं, मुगल रोड पे ही काम करते हैं, हमारे ट्रक्स वहाँ से सप्लाई हो जाते हैं। इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और रही बात, जब हमें आगे ट्रक फंस जाती है तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करते हैं, सर हमारा माल पैक्ड है, ये हमें कहीं आगे दिल्ली भेजना है, पंजाब भेजना है। ये हमें जहाँ 100 रुपये 70 रुपये फ्रेट हो जाता था, वहाँ आज 250 रुपये फ्रेट है। और आगे हमारा जब माल मंडी में पहुँच जाता है, उसका वैसे मतलब रोल ही नहीं रहता है, वो माल बिकने के लायक ही नहीं होता है, उसको 600 रुपये आ जाते हैं, 250 रुपये किराया, बाकी जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ बचता ही नहीं। तो इनका साफ कहना है कि अगरचे इस वक्त जो है ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी भी है और किराया भी बहुत ज़्यादा है, जिसको सरकार को संजीदगी से लेना पड़ेगा ताकि फ्रूट ग्रोवर्स को फ़ायदा मिलेगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।